So, आपके घर में जब आपने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है तो लोगों ने कहा ये किस लाइन में आगे भाई साहब, ये या फिर 3 इडियट्स में जैसे फरहान के अब्बा ने पैदा होते ही बोला था मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, तो ऐसे पिताजी ने सोचा था डॉक्टर बनेगा, तभी हमारे यहाँ पे दादा दादी ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा, माता पिता से ज़्यादा। Okay. तो हमारी दादी माँ बहुत परेशान रहती थी, कहती हैं कि अगर तुम डॉक्टरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप ना, जॉब ऑफ एजुकेशन इज फॉर यू टू फाइंड व्हाट मेक्स यू क्रेजी। मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, जब हम लोग एक आई एम अ ट्रस्टी इन यूनिवर्सिटी, तो बहुत यंग पेरेंट्स से बात होती है, तो वो कहते हैं कि हम पेरेंटिंग में क्या करें। अच्छा, मैंने कहा आप पेरेंटिंग में सिर्फ एक चीज़ कीजिए एंड दैट इज एक्सपोज योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को ना मल्टीपल चीज़ों से एक्सपोज करो। आप उसको स्टार्टअप्स के ऑफिस में भेजो, आप उसको एक आईएएस के साथ 2 दिन की इंटर्नशिप करवाओ, आप उसको एक कॉमेडियन के साथ टाइम स्पेंड करवाओ, आप उसको एक आरजे के पास भेजो, ताकि और आप उसके बाद उसको बोलो कि एक एक पेज वाइट पेपर लिखे। जिस वाइट पेपर में आपको लगे ना कि वो बच्चे को इतना अच्छा लगा वो काम, आपको वहां से क्लूज मिलने लग जाएंगे कि कौन सी ऐसी शफा है जो भगवान ने उसको दी है, जो टेक्निकली स्पीकिंग आपके माँ बाप कभी नहीं चाहते होंगे कि आप आरजे बने उस टाइम पे, जब आरजे कोई प्रोफेशन भी नहीं था। आपके दिमाग में आपको भी नहीं पता होगा कि नहीं आरजे कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। आज की दुनिया में 300 से ज़्यादा प्रोफेशन है जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। हमारा दोस्त है, वाइन टेस्टिंग करते हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते, उनका ये पैशन है। ओके। एक हमारा दोस्त है, वो स्टैंप्स कलेक्ट करते हैं, दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैम्प कलेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया में इंटरनेट की वजह से बहुत प्रोफेशंस खुल गए हैं, तो आप एक्सपोज कीजिए सबसे पहला। सेकंड, हमारे केस में हमारा एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था, तो आपको कन्विंस करने में टाइम लगा उनको? बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको पहले तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी जो फैमिली है ना, आपके माता पिता दादा दादी से ज़्यादा आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं चाह सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको तकलीफ पे नहीं देखना चाहते। उनको क्या लगता है जो हम कर रहे हैं वो आप कर लो, ताकि जो भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो हम आपको बता देंगे, हमारी क्लाइंटेज आपके पास चली जाएगी। इसी वजह से फैमिली बिजनेसेस इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा हैं। 4-4 पुश्तों से लोग कॉपर का काम कर रहे हैं, कलकत्ता की फैमिली। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास ट्रेड सीक्रेट है ना, वो हम आगे अपने बच्चों को दें ताकि वो तकलीफ में ना हो। प्रॉब्लम क्या है, 2000 के बाद इंटरनेट आने की वजह से सब कुछ डेमोक्रेटाइज हो गया। करेक्ट। आपको पता है, कोवर्किंग में वी वर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स एंड यू नो व्हाई वी वर सक्सेसफुल। रीजन ये था क्योंकि मैं डॉक्टर था, मेरे पास कोई रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। जब आपके पास कोई बैगेज नहीं होता ना, आपको पता नहीं होता एंड आप एक अंडरडॉग होते हो, आपको ये नहीं पता होता कि ये कौन सी इंडस्ट्री है, इसके क्या रूल्स हैं, आप अपने खुद के नए रूल्स लेके आते हो। एंड दैट इज व्हेन आप दुनिया में जितनी भी सक्सेस देखोगे ना, फर्स्ट टाइम सक्सेस विल कम फ्रॉम पीपल जिनको उस प्रोफेशन में आइडिया ही नहीं है। अगर आप देखें, राधा कृष्ण दमानी जी जो हैं, उनको रिटेल का कोई आइडिया थोड़ी ना था, लेकिन क्योंकि जब आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास ना कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता। और मुझे लगता है कि वो आप भी देखा जाए तो आप एक MBA हैं, आपका आरजे होने से कोई बहुत आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि 11th-12th में कोई बहुत आरजे के ऊपर पढ़ाई की थी। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया के अंदर ये जिसको पता चल जाए कि उसका पैशन क्या है, वो कुछ हो या ना हो वो खुश रहेंगे। तो ये हमें पता चल गया था, तो हमने आई वॉज एडमेंट कि मैं वही करूँगा, और मेरे को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैंने कहा वही करूँगा जो हमारे को इंटरेस्ट आएगा, चाहे पैसा ना आए चलेगा। क्योंकि पैसे की एक खासियत है, मुझे लगता था मुझे पैसा बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब पैसा आया तो खुशी आप ढूंढते रहते हो, और खुशी है ना पैसे से नहीं आती। पैसे से कंफर्ट आता है, पैसे से आपका एक स्टेटस बन जाता है, लेकिन है ना स्टेटस से कभी खुशी नहीं आती, और अगर आती है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आपको पैसे से फ्रीडम आती है, फ्रीडम की वजह से आपको खुशी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो काम कीजिए जिसमें है ना आपको फ्रीडम आ जाए, जिसमें आपको लगे कि आपके घर में आपकी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, आपके माता पिता कॉल कर रहे हैं, आपका ना फ़ोन साइलेंट पे है, आपको इंस्टाग्राम पे जाने का भी मन नहीं कर रहा, आपको ये हो कि यार मैं ये काम करूँ। तो वो अगर आपने ढूंढ लिया तो आप खुश रहेंगे। अमेजिंग।